10 रूपक चतुर्थ प्रकाश भयानक रस बताने वाले थे कंट्रीब्यूशन में। देखिए पुस्तक में जो 80 नंबर का श्लोक दिया है उसमें भयानक रस का वर्णन किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। डिस्प्ले में देखिए श्लोक लिखा हुआ है लक्षण के रूप में कि भयानक रस किसको कहते हैं। विकृत सरसत्वादेभर्भावो भयानका सर्वांग वेपथु श्वेत सोस वेवर्ण्य लक्षण दैन्य संभ्रम सम्मोह हस्त्रा साधि इष्ट सहोदर। मतलब देखिए विकृत स्वर, विकृत स्वर, जहाँ स्वर में विकृति आ जाता है उसको विकृत स्वर कहा जाता है। विकृत स्वर कहने का तात्पर्य यह है कि डरावना जो शब्द है, डरावना जो शब्द है ऐसा स्वर आता है उसको विकृत स्वर कहा गया है। सत्व का तात्पर्य यहाँ पर जो सत्व शब्द आया है, सत्व लिखा है, सत्व का तात्पर्य जीव से है, पराक्रम से है, राक्षसी से है, राक्षस से है मतलब। हाँ, इन सब से क्या होता है, सत्वादिभर्य भावों अर्थात इन विभावों के द्वारा। किन विभावों के द्वारा? जो विकृत स्वर है, हाँ, जीव है, पराक्रम है, राक्षस है, ये जो सत्व भाव है, इन विभावों से क्या होता है मतलब कि भयानक, हाँ, इन विभावों से परिपुष्ट होकर के या उत्पन्न होकर के भय नामक स्थायी भाव से परिपुष्ट होकर भयानक रस का क्या होता है, उद्गम होता है। उसको भयानक रस कहा जाता है। ठीक है, उसको भयानक रस कहा जाता है। इसको कहा जाता है जिसमें डरावना शब्द हो, जीव, पराक्रम, राक्षस आदि विभाव से, हाँ, विभाव हो। इन विभावों से भय उत्पन्न होता है, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वह भय नामक स्थायी भाव जिसको परिपुष्ट करता है वही भयानक रस कहलाता है। यह हो गया पहला लाइन का अर्थ है व्याख्या रूप में। नीचे में लिखा है सर्वांग, सर्वांग, सर्वांग अर्थात कि सभी अंग में, पूरे शरीर में, हाँ, पूरे शरीर में क्या हो जाता है, वे पथु, पूरा शरीर कांप जाता है, हिल जाता है। स्वेद, पसीना, स्वेद का तात्पर्य क्या है, पसीना, शरीर में पसीना आने लगता है। हाँ, सोसवेवर्य, मुंह का सूखना, चेहरे का रंग का फीका पड़ जाना, ऐसा लक्षण वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर भयानक रस होता है। ऐसा लक्षण यहाँ पर दिखाई देता है। इन लक्षणों से क्या होता है, यह क्योंकि यह अनुभाव है, ऐसा अनुभाव, ऐसा लक्षण आता है। नीचे में लिखा गया है और क्या होता है देखिए, दैन्य संभ्रम मोह त्रास, दैन्य संभ्रम मोह त्रास दिष्ट सहोदरा। दैन्य जो दीनता है, संभ्रम इधर उधर भागना दौड़ना, मोह त्रास कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में दिमाग काम करना जब बंद कर देता है उसको कहते हैं कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। हाँ, त्रास हो गया। यह व्याभिचारी भाव उस भयानक रस में पाया जाता है। वह व्याभिचारी भाव इस भयानक रस में पाया जाता है। शुरू से देख लीजिए एक बार। जहाँ पर विकृति आ जाता है शब्द में, जीव, राक्षस, पराक्रम इत्यादि विभाव रहता है, इत्यादि विभाव रहता है। भय नामक स्थायी भाव इससे क्या करता है, पुष्ट करके भयानक रस को उत्पन्न करता है। शरीर में कपकपी रहता है, पसीना आता है, मुख सूख जाता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, ऐसे लक्षण पाया जाता है, ऐसे विभाव पाया जाता है। दीनता, भाग दौड़, कर्तव्य में विमूढ़ हो जाना, त्रास अर्थात कि दुख, ये व्याभिचारी भाव पाया जाता है। हाँ, वहाँ पर भयानक रस होता है। ये हो गया 80 नंबर का जो आप लोगों का श्लोक है,
भयानक रस का जहाँ पर लक्षण किया गया है दस्तुपकार धनंजय जी के द्वारा, वह हो गया। अब इसमें 3 उदाहरण दिया गया है, 3 में से एक उदाहरण को आपको याद करना ही पड़ेगा, कंठस्थ करना ही पड़ेगा। तीनों उदाहरण को देख लेते हैं क्रमबद्ध। 342 नंबर का जो श्लोक डिस्प्ले में दिख रहा है, 342 नंबर का श्लोक जो डिस्प्ले में दिख रहा है, यह पहला उदाहरण है। यह क्या है? पहला उदाहरण है भयानक रस, 1 नंबर। कोई कह रहा है भयानक, हाँ, भयानक शब्द के द्वारा कह रहा है श्लोक रूप में। क्या कह रहा है? शस्त्र में समुद्र शुष्य कुब्जी भूय सने सने यथा तथागतनेव यदि शक्नोषि गम्यताम। शक्नोति गम्यताम, चौथा चरण में लिखा है शक्नोति गम्यताम। अगर तुम सक्षम हो, तुम जा सकते हो तो यहाँ से चले जाओ। शक्नोति, शक्नोषि अर्थात तुम समर्थ हो जाने में, तो गम्यताम चले जाओ। हाँ, गम्यताम चले जाओ, समर्थ हो तो यहाँ से चले जाओ। क्यों? शस्त्रमेत समुत्सृज्य, शस्त्रमेत समुत्सृज्य, शस्त्रमेत समुत्सृज्य, शस्त्र को त्याग दो। शस्त्रमेत समुत्सृज्य शब्द, शस्त्र को फेंक दो, शस्त्र को त्याग दो। कोई कह रहा है किसी से, भय का संचार होगा इस श्लोक में। ऐसा कोई किसी से कहेगा तो भय का संचार। तुम क्या बोल रहा है? तुम शस्त्र को त्याग दो, शस्त्र में समुत्सृज्य, तुम शस्त्र को त्याग दो और क्या करो? कुब्जी भूय, कुब्जी भूय, कुबरा का रूप धारण कर लो, अपने पीठ को झुका लो, नीचे मुंडी कर लो, जैसे कुब्जा रहता है उसी प्रकार से बन लो, अर्थात कुबड़ा बन जाओ, झुक जाओ। हाँ, यथा तथागतनेव, किसी भी प्रकार से तुम यहाँ से अगर जा सकते हो तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कोई किसी से कहेगा तो वहाँ पर जरूर इस व्यक्ति में कोई विशेष शक्ति जो मेरे को ऐसा कह रहा है, ऐसा क्या आएगा? भय आएगा। हाँ, ऐसा क्या होगा? भय आएगा। यहाँ पर भय को बताया गया है, छोटा सा श्लोक है 2 लाइन का। आगे बताया गया है ये दूसरा नंबर का है उदाहरण, ये दूसरा नंबर का उदाहरण है, 2 नंबर। पाठ्यक्रम में रत्नावली नाटिका है। रत्नावली नाटिका में आप लोग पढ़े होंगे यह श्लोक, रत्नावली नाटिका से है। जब राजा उद्यन का बर्नर अपने जंजीर को तोड़ के भागता है महल से, इधर उधर उछल कूद करता है, तो वहाँ पर जो भय उत्पन्न होता है कंचुकी में, महल के अंतःपुर में, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ठीक है, डिस्प्ले में 1 लाइन छूटा हुआ है, 3 लाइन दिखाई दे रहा है, 1 लाइन छूट गया मेरे से त्रुटिवश, उसको मैं बता देता हूँ। आप लोग भी पुस्तक सामने में होगा तो देखते रहिए। नष्टम वर्ष वैरम मनुष्य गणना भवाद पास्य त्रपा मंतः कंचुकस्य विशति त्रासदयम वामनः पर्यंत्र आश्रय विनिर्जस्य सदस्य नामने किराते कृतः कुब्जा नीचत ये यान्ति संकेरा मेक्षणा संकिनः। क्या होता है रत्नावली नाटिका में? अब राजा का बंदर सोने के जंजीर से बंधा रहता है। बंदर मतलब उत्पात करने वाला, किसी को नोच देगा, किसी को काट देगा। क्या कर सकता है? कोई भी राजा का बंदर है, मामूली आदमी का तो नहीं है। वहीं पर का वर्णन है। नष्टम वर्ष में मनुष्य गणना भावत पास्य त्रपा, मनुष्य गणना जिसके मनुष्यों में गणना नहीं होना चाहिए। मनुष्य है
हाँ पुरुष है, उनका गणना ना होने के कारण, अर्थात कि मनुष्य में जिनका गणना नहीं किया जाता, हाँ, वह क्या करते हैं, मतलब कि भावाद पाशत्रपा, उनका क्या है, मतलब कि मानता भाग भाग करके छिप रहे हैं, नपुंसक नपुंसक की भांति वहां पर कार्य कर रहे हैं, वो छिपने का कार्य कर रहे हैं बंदर के भय से। मनता कंचुकी कंचुकस्य विसती त्रासदया वामना, वामन जो बौना है, बौना जिसका हाइट छोटा रहता है उसको वामन कहते हैं। त्रासदया, त्रास के कारण, डर के कारण, दुख के कारण। कंचुकी कंचुकस्य, कंचुकी का जो पैजामा है पहनने का जो विशेष मतलब कि क्या है, कपड़ा है, उसके मनता अर्थात उसके अंदर छिप रहा है। एक तो ऐसे छोटा है, बौना है, वो क्या कर रहा है, कंचुकी है राजमहल के, उसके कपड़े के अंदर छिपने का चेष्टा कर रहा है। क्यों कर रहा है, भय के कारण। राजा का बंदर मतलब कि क्या है, छूटा हुआ है, काट सकता है, नोच सकता है, कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। पर्यंत आश्रय ये विनर्जस सदुसम नाम किराते कृता, जो किरात है, शिकारी है, हाँ, सदसम नामना किराते कृता, किरात जो शिकारी है अपने नाम के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। कैसे, पर्यंत्र आश्रय विनिर्जस्य, वह भी वहाँ महल का आश्रय को छोड़ करके बाहर भाग करके खड़े हो गए हैं। वह शिकारी महल के आश्रय को छोड़ करके बाहर भाग के खड़े हो गए हैं। राजा के बंदर का तो शिकार कोई शिकारी नहीं कर सकता, क्योंकि वह राजा का बंदर है। कुब्जा नीचत ये वो यान्ति, जो कुब्जा है, कुबड़ा, जिसका पेट निकल गया, जिसको कुबड़ा कहते हैं, कुब्जा कहते हैं। नीचत ये, तो अपने को और झुका रहा है, अपने को और कुबड़ा बना रहा है, ताकि वो बंदर मेरे को देख ना ले। हाँ, मतलब मेरे को देख ना ले, इसलिए वह कुपड़ा चुपचाप अपने को और कुपड़ा बना ले रहा है, और अपने को क्या कर रहा है, झुका ले रहा है कि कहीं देख ना ले, संग की ना, ऐसे शंका से। यहाँ पर भयानक प्राणी के दर्शन से होने वाला भय का, प्राणी अर्थात बंदर भी प्राणी है, भयानक प्राणी के भय से होने वाले भय का उदाहरण के सहित बताया गया, रत्नावली का है। तीसरा उदाहरण है ये, किसी को याद कर लेना है आप लोगों को, 4 लाइन के याद करेंगे तो उत्तम रहेगा, 2 लाइन तो बहुत ही छोटा हो जाता है, क्योंकि 12 नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्न पत्र को देखेंगे ना आप, 12 नंबर का आता है। ऐसे 2 बता दिए, इसको 60 में थोड़ा सा देख लो। राजा को वंदना करता है कोई कवि, राजा की स्तुति करता है। हाँ, कैसे स्तुति करता है, श्लोक में देखिए। स्वगे हा अपंथान तत् उचितम कानन मथो गिरी तस्मास्त तद्रुम गहन मस्सा मत विगृहाम तवन्य अंका अंगेरभिनी विष मानो न गणय तैराति कालिये तव विजय यात्रा च कतधी, विजय यात्रा च कतधी। राजा जब युद्ध जीत के आता है, विजय यात्रा करके आता है, तो सभी को रास नहीं आता, तो जो विजय यात्रा से चकित बुद्धि वाले हैं, हाँ, स्वयं पंथान, चकित बुद्धि वाले जो शत्रु हैं, वह क्या कर रहे हैं, पंथान, मार्ग में भाग रहे हैं, घर से भाग के रास्ते पे चला गया है। हाँ, और क्या कर रहे हैं, मतलब कि गिरी, पर्वत के मार्ग में जा रहा है, पर्वत पर राजा के डर के मारे। तद्रुम, सघन वृक्षो, तद्रुम गहन मत्स्यात अपिग्रियाम, एकदम जहाँ पर दुर्गम वृक्ष है वहाँ जा कर के छुप रहे हैं। हाँ, गुहाम, गुफा में जा कर के छिप रहे हैं, गुहाम अर्थात गुफा में भग रहे हैं, जा कर के छिप रहे हैं। तत्वंग अंगेर विमान विस्मानो, अपने अंगों से सिकुड़ता हुआ, इस प्रकार करने के बाद भी उनका अंग सिकुड़ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा उनको कि अब क्या किया जाए। इतना भय उसमें क्या हो गया है, प्रवार्चित हो गया है, भय का वास हो गया है। 343 नंबर का श्लोक। 3 उदाहरण बताया गया भयानक रस का, लक्षण करके 4 उदाहरण, चारों का तैयारी करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है।
वीडियो को देखने के बाद पुस्तक को और देख लेना, याद करने का प्रयत्न करना। जहाँ समझ नहीं आएगा, जहाँ कोई दिक्कत रहेगा, फ़ोन करके पूछ सकते हो। इतना में आप लोगों का जो भयानक रस है समाप्त हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति में भय उत्पन्न हो, विशेष क्या है इसमें, जिस व्यक्ति में भय उत्पन्न होता है वह भयानक रस होता है। हाँ, वहाँ पर भयानक रस का आलम्बन विभाव और पराक्रम आदि उद्दीपन विभाव है, जो शुरू में बताया गया था। हाँ, जो स्वगेहात करके श्लोक बताया गया है दूसरा नंबर के उदाहरण के रूप में। इस श्लोक में विजय पाने के लिए निकला राजा, हाँ, विजय पाने के लिए निकला राजा आलम्बन विभाव है। अभी जो श्लोक बताया इसमें विजय पाने के लिए जो निकला हुआ राजा है आलम्बन विभाव है। उसका पराक्रम उद्दीपन विभाव है। शत्रु का भाग कर इधर उधर छिपना, पर्वत में छिपना, पेड़ों के सघन तम में छिपना, गुफा में छिपना, यह अनुभाव है। दैन्य, संभ्रम आदि व्यभिचारी भाव है। इससे पुष्ट जो होता है वही भयानक रस कहलाता है। भय जिसका स्थायी भाव होता है उसको भयानक रस कहते हैं। बस इतना में इसको समाप्त करते हैं। नहीं समझ आएगा उसको पूछना। अब इसके बाद फिर चतुर्थ प्रकाश आपका समाप्त केवल करुण रस को बताना है। एक वीडियो और बनेगा करुण रस, फिर चतुर्थ प्रकाश समाप्त हो जाएगा। जो समझ नहीं आ रहा है उसको पूछने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद। बंद किया जा रहा है अब।